डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अंडे खाने से बहुत डरते हैं। तो अंडे खाने से ब्लड प्रेशर जो है वो वाकई बढ़ता है, और अगर बढ़ता है तो कितना बढ़ सकता है? अंडे खाने से अमूमन ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। अच्छा। ये हर ब्लड प्रेशर का मरीज़ जब मेरी बात सुनेगा तो हो सकता है उसे बुरा भी लगे। अच्छा। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, क्योंकि मेरे पास शुगर के पेशेंट बहुत सारे आते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी आते हैं, बल्कि मैं हज़ारों लोगों की शुगर की दवाइयाँ छुड़वा चुका हूँ। तो उसमें साथ ब्लड प्रेशर भी होता है। जब हम उनको लो कार्ब डाइट फॉलो करवाते हैं तो उसमें साथ शुगर तो उनकी बेहतर होती है, ब्लड प्रेशर भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो फिर हमें उनकी BP की दवाइयाँ भी कम करनी पड़ती हैं, या बहुत सारे केसेस में बंद भी करवा देता हूँ। लेकिन उसकी वजह उनकी अंडा नहीं होता उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने के सबब। और कुछ स्टडीज़ भी हैं कि अंडा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो आपके अंडे की वजह से ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। कुछ लोगों ने मिथ्स बना लिए हैं कि अंडे से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना ही बढ़ना है। तो वो अगर आप अंडा लेंगे तो फिर BP आपका वाकई बढ़ेगा, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज़ फीड हो चुकी है। तो अमूमन ब्लड प्रेशर आपका अंडे से नहीं बढ़ता। हाँ, अगर आपने अंडे के ऊपर बहुत ज़्यादा नमक मिर्च मसाले डाल दिए हैं, या उसको बहुत सा ऐसे फ्राई बहुत ज़्यादा किया है ऐसे ऑयल में, जैसा कि कॉमन ऑयल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इंडस्ट्रियल ऑयल है, तो उससे आपको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है आपका, या आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप अंडे को उबली हुई हालत में इस्तेमाल करते हैं, या उसको देसी घी में आप उसे कम मिकदार में इस्तेमाल करके उसका आमलेट बना लेते हैं या फ्राई कर लेते हैं, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर भी बेहतर होता है, बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बेहतर होते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब रोज़ाना कितने अंडे खाने चाहिए? शुगर के मरीज़ हों, चाहे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, या जिनको कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हैं, अंडे का इस्तेमाल एतदाल में रह के कर सकते हैं। 5 अंडे दिन में आसानी से खाए जा सकते हैं। 2 सुबह खा लें, 2 शाम को खा लें, यानी कि आप एवरेज जो लें 2 से 4 या 5 अंडे की इस्तेमाल की जा सकती है। और इसमें जर्दी समेत इस्तेमाल करें, एज अ होल की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप जर्दी को फेंक दें और सफ़ेदी खा लें। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो ट्रेंड बन गया है, ख़ास तौर से जो थोड़े एजेड लोग हैं वो जर्दी का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर देते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? असल में क्या है, अंडे को अगर आप नेचर को देखें कि अल्लाह ने एक चीज़ बनाई है, उसको साबित फॉर्म में बनाया है। उसको ऐसा कैसे हो सकता था कि सफ़ेदी आपके लिए फ़ायदेमंद होती है और जर्दी आपके लिए नुकसानदेह होती। तो अंडा पूरा लेते हैं तो उससे आपको फुल न्यूट्रिशन मिलती है, सब आपको मिनरल्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलती है, फ़ैट मिलता है, और हेल्दी फ़ैट मिलता है। और अंडे में कुलीन पाई जाती है दिमाग की सेहत के लिए जो ज़रूरी है, जो कि किसी विटामिन किसी सप्लीमेंट में नहीं पाई जाती है। हमारे यहाँ होता क्या है कि अंडे की जर्दी फेंकवाई जाती है, साथ में विटामिन दिए जाते हैं, जो कि गलत चीज़ है। आप अंडा पूरा लें जिससे आपको फुल, और इसकी प्रोटीन सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबल है, जो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी को मिलती है। तो अंडा आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं तो हर बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को अंडे इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि इससे आपको प्रोटीन मिलती है, उससे मसल्स मजबूत होते हैं, दिमाग मजबूत होता है, मिनरल्स मिलते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है। तो अंडों के इस्तेमाल से आपकी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आजकल हमारे यहाँ पे कुछ लोग अंडों के इस्तेमाल से मैंने देखा है कि इसलिए भी डरते हैं कि वो कहते हैं कि जो ब्रॉयलर है उसकी फीड अच्छी नहीं होती, और वो अच्छी खुराक नहीं खाता, या फिर वो खुद हेल्दी नहीं होता, तो ये अंडे भी हेल्दी नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ वही बात है ना कि हर चीज़ को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। मैंने इस पर भी स्टडी की कि वाकई ऐसा कुछ है। तो जब ऑब्जर्व करने में मिला कि जो आम मुर्गी होती है तो हर उल्टी सीधी चीज़ खा पी रही होती है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, चलना फिरना उसका ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वो एक्टिव ज़्यादा होने की वजह से उसकी उसको प्रायोरिटी दी जा सकती है। लेकिन जो कंट्रोल फीड ले रही है और उसमें कंट्रोल डाइट मिल रही है, तो वो तो ज़्यादा हेल्दी कंसीडर होनी चाहिए। और आपकी जो वैसे मुर्गी फिर रही है वो तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट भी नहीं पूरी कर सकती कि इतने ना वो अंडे देगी ना इतना गोश्त आपको मिलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि शायद उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, या उनको ग्रोथ हार्मोन्स जो इस्तेमाल होते हैं ह्यूमंस में इवन जो इस्तेमाल होते हैं बहुत कॉस्टली हैं। अगर आप पोल्ट्री इंडस्ट्री को देखें, अगर वो ग्रोथ हार्मोन इस्तेमाल करने लगे जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत महंगे हैं, जो इस्तेमाल नहीं हो सकते, और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, उसकी फीड इस तरह की नहीं है कि जिससे एक स्टीरॉइड मिले उसको, या उसकी इंजेक्शंस ग्रोथ हार्मोन्स डाले जाएं कि जिससे वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होने की वजह से समटाइम्स खड़ा होना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है तो चल नहीं सकती, या उसका वेट ज़्यादा होने की वजह से उसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं। अदरवाइज ना उसमें कोई प्रॉब्लम है और ना कोई अंडे में प्रॉब्लम है। लाइक आप दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अंडा सेफ है खाने? अंडा सेफ है बिल्कुल, चाहे किसी भी फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अगर आप अगर फॉर्मी अंडा नहीं इस्तेमाल करते तो आप देसी अंडा इस्तेमाल कर लें, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।